यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बोलिए, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और अलवर से सांसद श्री महंत बाबा बालक नाथ जी महाराज, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सांसद श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय सांसद सिरसा श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण श्री दयाशंकर सिंह जी, श्री गिरीश यादव जी, हरियाणा सरकार के मंत्री श्री बनवारी लाल जी, माननीय विधायक श्री संजय सिंह जी, जिलाध्यक्ष भाजपा सुमेध भाया जी, पूर्व विधायक तिजारा श्री मामन सिंह जी, प्रदेश महामंत्री एससी मोर्चा श्री रामकिशन मेघवाल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा प्रवीण यादव जी, कपिल वैद्य जी, शीशराम तंवर जी, बलजीत दायमा जी, जयप्रकाश यादव जी, टीटू जाटव जी, राजू विष्टा जी, पूर्व विधायक सहेंद्र रमाला जी, और आज यहां पर उपस्थित ओम प्रकाश यादव जी, तिजारा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए भारी संख्या में इतनी देर के बावजूद उपस्थित भाइयों और बहनों, इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, नामांकन के दिन भी मैं यहां पर आया था और नामांकन के दिन आकर के मैंने राजस्थान की जनता जनार्दन से अपील की थी कि भाइयों बहनों, यहां पर हम लोग जिन्हें प्रत्याशी बना करके उतार रहे हैं वह केवल तिजारा के विकास के लिए ही नहीं, बल्कि तिजारा को राजस्थान का सितारा बनाने की दिशा से वे आपके बीच में उतर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं 5 साल राजस्थान के कांग्रेस नेतृत्व सरकार के कार्यकाल अत्यंत पीड़ादायक और राजस्थान के एक जनता को कराहने के लिए मजबूर करने वाली सरकार रही है। इस सरकार के पास न विकास की कोई कार्य योजना है, न कोई कार्यक्रम है। इस सरकार ने केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। अराजकता, कर्फ्यू, गुंडागिर्दी, माफियागिरी इस सरकार की पहचान बन चुकी है। इस सरकार के कारनामों के कारण आज राजस्थान, जो वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, अपने शौर्य और पराक्रमों के लिए जाना जाता रहा है। भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। संतों, ऋषि मुनियों के सानिध्य में जिसने देश के अंदर अपना एक गौरव प्राप्त किया था, वह राजस्थान आज करा रहा है। भाइयों बहनों, इस सरकार के कारण
आज राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 हुआ है। इस सरकार के कारण राजस्थान आज यहां पर महिला संबंधी अपराध में नंबर 1, साइबर अपराध में नंबर 1, अराजकता और गुंडागिर्दी में नंबर 1, और यही नहीं, सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल राजस्थान के अंदर, सबसे अधिक बिजली की दर राजस्थान के अंदर, और महंगाई इंडेक्स में भी राजस्थान आज के दिन पर नंबर 1 हो गया है। सबसे अधिक पेपर लीक की घटनाएं भी राजस्थान के अंदर। भाइयों बहनों, इन्हीं माफिया और इन्हीं गुंडों के खिलाफ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक नया अनुसंधान किया, और उस अनुसंधान का नाम ही है बुलडोजर। अगर राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार होती तो भाइयों बहनों इस प्रकार की अराजकता की स्थिति नहीं होती। यहां रामनवमी के अवसर पर दंगे नहीं होते, कर्फ्यू नहीं लगता, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते, अराजकता नहीं होती, अव्यवस्था नहीं फैलती, कोई गुंडागिर्दी नहीं होता, बहन बेटियों की इज्जत पे कोई हाथ डालने का दुस्साहस नहीं करता, और युवाओं के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करने का दुस्साहस भी नहीं कर पाता। एक और जब भारत आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के अंदर जहां कहीं जाते हैं, पूरी दुनिया पौलक पावड़े बिछा करके उनके स्वागत करने के लिए उतावला दिखाई देती है। यह 142 करोड़ लोगों का स्वागत है। पूरा देश गौरवान्वित होता है। भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज कोई आतंकी वारदात नहीं हो सकता है, कर नहीं सकता। आतंकवादी और आतंकवादियों के आकाओं को ही पता है कि अगर आतंकी घटना को अंजाम दिया तो फिर इसका खामियाजा क्या होगा, क्योंकि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है। ये समस्या नहीं, समाधान पर विश्वास करता है। समाधान भाइयों बहनों, आपने देखा होगा समाधान किस रूप में समाधान, हर समस्या का समाधान। कांग्रेस ने आतंकवाद दिया, मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त करके इसकी समस्या का समाधान दिया। कांग्रेस ने नक्सलवाद दिया, मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाएं देकर के इसका समाधान दिया। कांग्रेस ने अराजकता दी, मोदी जी ने कनेक्टिविटी देकर के इसका समाधान दिया। आज देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हाईवे, रेलवे, रैपिड रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। यह मोदी जी ने साकार करके दिखाया है। इंडस्ट्री लग रही है, इसके लिए नए नए स्कीमें बन रही हैं। ये नया भारत है। सुरक्षा का वातावरण देश के अंदर अच्छा, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में यह अराजकता की ओर बढ़ चुका है। और इसलिए भाइयों बहनों में आया हूं आपके पास। एक तरफ विकास मोदी जी के नेतृत्व में, दूसरी तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी कितने बड़े पैमाने पर। हर गरीब के लिए आवास की सुविधा, 4 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए, 12 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय बना दिए, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जा रहा है। 9.5 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दे दिए गए। और यही नहीं, विकास की हर योजना का लाभ, चाहे वह हर घर नल योजना के माध्यम से हो, चाहे वह कोरोना कालखंड समेत अगले 5 वर्ष के लिए 5 किलो राशन हर गरीब को उपलब्ध कराना। 80 करोड़ गरीब भारत के अंदर प्रतिमाह प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया जाने वाले राशन की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। भाइयों बहनों, ये भारत विकास भी कर रहा है, सुरक्षा भी है, सुशासन भी है,
युवाओं के लिए रोजगार भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है, तो साथ साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहा है। और ये नए भारत का ही परिणाम है भाइयों बहनों, ये नया भारत ही है। कांग्रेस के समय में राम मंदिर के लिए हमारे पूज्य संतों को आंदोलन करना पड़ रहा था। आंदोलन किस रूप में हर व्यक्ति जानता है। कांग्रेस के लोग हंसते थे, हम लोग जब बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, कांग्रेस के लोग कहते थे कैसे बनाएंगे। तो हम लोगों ने नारा बदला था, रामलला हम आएंगे, पहले गुलामी का ढांचा जरूर हटाएंगे। और गुलामी का ढांचा हटाना, और फिर मैं आपसे कहने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, आज तो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा, कोई संदेह किसी को? कोई संदेह? कांग्रेस होती तो क्या राम मंदिर बन गया होता क्या? कांग्रेस रहती तो कोरोना समाप्त हो गया होता क्या? भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार राजस्थान में भी आवश्यक है। और इसके लिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, श्री महंत बाबा बालकनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी ने तिजारा विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है, जिससे सितारा के रूप में तिजारा के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके। सहमत हैं? आप मुझे एक बात बताओ, अयोध्या में 22 जनवरी 24 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 500 वर्षों के बाद रामलला को राम जन्मभूमि में विराजमान करके प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्यक्रम संपन्न होगा। आप में से तिजारा से कितने लोग वहां जाने के इच्छुक हैं? कितने लोग इच्छुक हैं? पूरा तिजारा लगता है कि अयोध्या जाने का इच्छुक है। आप मुझे एक बात बताओ कि आपका वोट रूपी आशीर्वाद कमल चुनाव चिन्ह पर श्री बाबा बालकनाथ जी को प्राप्त होगा? सभी लोग सहमत हैं? और मैं भी बाबा बालकनाथ जी से कहूंगा कि जयपुर में शपथ लेने के बाद 22 जनवरी के बाद तिजारा के राम भक्तों को लेकर के वे अयोध्या जरूर पधारें। अयोध्या की व्यवस्था तो हम लोग देख लेंगे। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, कल सायंकाल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। परसों एक दिन की छुट्टी रहेगी। उस दिन घर घर जाकर के कन्वेंसिंग, और फिर 25 नवंबर को पहले मतदान, फिर सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे, सभी लोगों की जमानत जब्त करेंगे। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं यहां के पूर्व विधायक श्री मामन सिंह जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरा उनसे आज से संबंध नहीं, जब मैं सांसद था तब से मेरा उनसे संबंध है। वे एक लोकप्रिय विधायक के रूप में काम किए, और जब बाबा बालकनाथ जी की घोषणा हुई, उन्होंने कहा कि मैं भी बाबा बालकनाथ जी के साथ खड़ा होकर के उनका समर्थन करता हूं। आज मैं उनका स्वागत करता हूं। इस मंच पर आए हैं हमारे पूज्य संत जन, आए हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश शासन के मंत्रीगण आए हैं, सांसद, अन्य जनप्रतिनिधिगण आए हैं। इन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, और आप सभी का भी अभिनंदन करते हुए आप सबका आह्वान करता हूं 25 नवंबर को कमल चुनाव चिन्ह पर बाबा बालकनाथ जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करता हूं। सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। अपने अपने कैमरे की फ्लैश लाइट जला करके अपने अपने कैमरे की फ्लैश लाइट ऑन कर लीजिए। आप सभी अपने अपने कैमरे की फ्लैश लाइट ऑन कर लीजिए, और योगी जी को विश्वास दिलाइए कि आने वाले 25 तारीख को कमल के फूल पर
मोहर लगा करके, बटन दबा करके हम बाबा बालकनाथ जी को भारी मतों से विजयी बना करके 22 जनवरी के बाद अयोध्या उनके नेतृत्व में आने का काम करेंगे। ऐसा विश्वास दिलाइए। जो दिवाली अयोध्या में मना रही है, आज से वो दिवाली तिजारा में मनाने का काम हम सभी कार्यकर्ता बंधु करेंगे। ऐसा माननीय योगी जी को हम इस मंच के माध्यम से कार्यकर्ता बंधु के नाम से विश्वास दिलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय